हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से मैथ की क्लास में। आज आप सब कुछ नया टॉपिक सीखने वाले हो। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी एक ऐसा चैप्टर होता है जो अक्सर कहीं ना कहीं मतलब हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सीखेंगे आज हम लोग यहाँ पर इसके क्या नियम होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे सवालों को हम लोग हल कर पाएंगे बड़े आसान तरीके से। और बता दें यहाँ पर कि आपकी जो क्लास चल रही है ये चाहे कोई भी आप वन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उन सब परीक्षाओं में मैथ के क्वेश्चन जरूर रहा करते हैं। जैसे अभी हाल में कुछ परीक्षाएं लगी हुई हैं, चाहे वो एएलपी की हो, चाहे वो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हो रेलवे में, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा भी होगी कुछ महीनों में, जून या जुलाई के आसपास में। तो वहाँ पे इन सभी एग्जामों में यहाँ पे सारे क्वेश्चन आया करते हैं, चैप्टर यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। इसलिए आप बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए और सीखिए कुछ नए कॉन्सेप्ट को। चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। क्लास में कुछ खास जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, सबसे पहले आपको बता दूंगा घातांक क्या होता है, घातांक के क्या नियम होते हैं और क्या क्या फॉर्मूले हैं, फिर काम कराया जाएगा। जैसे सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कोई राशि है, कोई पद है, मतलब पद को मैं 2 लिख रहा हूँ, 2, ये कुछ बार लिखा गया होगा ना, कितनी बार होगा, ऐसे किसी पद का कुछ बार गुणा कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का मैं कर रहा हूँ 4 बार होगा, 2 गुणा 2 फिर से 2 फिर से 2, 2 गुणा 4 बार लिखा गया है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 4 बार है, कितनी बार है इस बात को बताने के लिए यहाँ घातांक का इस्तेमाल करते हैं। 2 कितनी बार था, 4 बार था गुणा में, इसका मतलब 2 की घात क्या लगाएंगे, 4। ये ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। घात या फिर घातांक कुछ भी कहेंगे, एक ही बात होगा, घात होगा या घातांक होगा। ये यहाँ पर ये चारों कहेंगे और नीचे वाले पद क्या कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार का मतलब जिस पर एक टिका हुआ होगा ना, जिस पर बेस है। तो यह बेस यहाँ पे हमारा 2 था, 2 का कितना बार था, जितनी बार होगा गुणा में उतने को हम लोग उतना घात लगाते हैं। अगर यही जगह पे क्या हो जाए, यहाँ पर कह दिया जाए ऐसे कुछ भी हो, 4 ही होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 की घात 3 हो जाएगा। 4 कितनी बार है, 3 बार होगा, 3 कर देंगे। ऐसे करते करते मान लीजिए 5 है, 5 गुणा 5 गुणा 5 होगा। ऐसे करते करते कितनी बार होगा, कहते हैं n बार होगा। n बार कह रहे हैं, इसका मतलब 5 की घात क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जो भी रहेगा, कोई भी पद का अगर समान पद का बार बार गुणा किया जा रहा होगा, जितनी बार गुणा करेंगे उसको घात के रूप में लिखा जाता है। और इसके ऊपर इस टर्म को हम लोग घात करते हैं, यहाँ इसको आधार कहा करते हैं। आधार घात की इतनी सी बात होती है। अब यहाँ पर आधार घात में यहाँ पे आधार का मान अलग होगा, घात का मान अलग होगा। इस तरह से कई यहाँ पे फॉर्मूले हैं। इनके कुछ खास फॉर्मूले कौन कौन से हैं मैं वही बनाकर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, घातांक का गुणनफल अगर रहता हो, इसको रेज कर दूँ ना, कोई खास नहीं था, भी बना कर दिखाएंगे। हाँ, इसको लिख सकते हैं आप, इसको हम लोग घात कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। वैसे यहाँ घातांक के नियम में मैं चर्चा करूँ तो इसकी रेखा देखो कहाँ से कर सकते हैं, हाँ यहाँ से बात कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे कोई पद है a है और उसकी घात कुछ यम लिखा गया होगा। कोई पद a है, उसकी अगर घात यम लगा होगा और गुणा के साथ रहेगा, यहाँ पर a ही लिखा हो और घात यहाँ यम लगा हो, तब क्या बात करेंगे। उसके बाद क्या होगा, दूसरा बात होने वाला है, यही चीज होगा, a की पावर n होगा, भाग में क्या होगा, यहाँ a की पावर n लिख जाएगा। तो फिर आगे क्या करेंगे, ये सारे फॉर्मूले को लिखा है, उसको रेज कर दो पहले ना, लिखा जा चुका है वाला। ऐसे लिखने का एक ही वजह है कि मतलब आप क्या समझ सकते हैं, इस पद को घात कहेंगे या घातांक कहेंगे, इस वाले पद को आधार कहते हैं, इसका नाम कुछ नहीं होगा। और जितनी बार होता है कोई पद गुणा में उतना घात लगा देते हैं। 4 बार था तो घात 4 हो गया, 5 बार होगा घात 5 कर देंगे। जिसका घात लगाना होगा उसको हम लोग आधार करेंगे, 2 घात लगाना है 2 को आधार कहते हैं। ठीक, इतनी सी बात थी। इसको हटा के कुछ नए फॉर्मूले लिख रहा हूँ, फिर काम करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई पद था वो यम बार था, फिर दूसरा कोई a ही पद है वो n बार है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, आधार का मान दोनों समान है। आधार का मान अगर समान होता है, गुणा में घाते क्या जुड़ जाती है, ये गुणा में था, घाते जुड़ के a की पावर यम प्लस में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इतना फॉर्मूला होता है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे भाग है, भाग होगा या बटा होगा एक ही बात होता है। इसको ऐसा दिखा सकते हैं, कैसे, या ऐसे लिख सकते हैं आप सभी, a की पावर m हो जाएगा, बटा में a की पावर n हो गया। a की पावर m है, बटा में a की पावर n होगा। भाग या बटा एक ही चीज होता है। अगर गुणा होगा तो घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। भाग होगा क्या होगा, घाते घटेगी, a की पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा।
पहले वाले में दूसरे वाले घात को घटा देते हैं, ये होता है ना। यहाँ पे ये सब फॉर्मूले काम आएंगे, बहुत जगह मिलेंगे, जहाँ पे सवाल लगाना होगा लगा के सीखेंगे। ये क्या था, गुणा में घातांक में गुणा का नियम था, भाग का नियम है। दूसरा देखते हैं, कुछ और अगर बताया जाए तो यहाँ पर अगर घात की घात लगी हो कैसे बनाएंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ a की पावर यहाँ पे यम लिख दिया गया हो, ब्रैकेट के बाहर a की पावर यम लिखा गया हो, फिर यहाँ कुछ और ब्रैकेट लगा दिया जाए, इसके पावर यम यानी p लिख दीजिएगा, और बड़ा ब्रैकेट लगा दे क्या हो जाएगा, यहाँ q लिख दीजिएगा। इस तरह से किसी एक पद पे घात लगा होगा, उसको चाहे एक बार लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार लगा, 2-3 बार हो, कितने ही बार हो, चाहे ऐसे लगा होगा, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। a की पावर क्या होगा, जितना भी घात होगा सबका क्या कर दिया आपस a की पावर m होगा, इंटू में n हो जाएगा, इंटू में p हो जाएगा, इंटू में q हो जाएगा। इस तरह से घात पे ना घात का घात लगा होता है तो घात में सभी घातों गुणा करके लिख देते हैं। एक एग्जांपल दिखाए, सबका एग्जांपल बना के दिखाऊंगा अभी, 2-3 का कर देता। जैसे यहाँ पे मैं 5 की घात यहाँ 7 कर रहा हूँ, गुणा में 5 की घात क्या हो जाए 8 हो जाए, तो दोनों में क्या दिख रहा है, आधार का मान समान है, गुणा पे घात में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ क्या बनाएगा, 5 की घात 8 7 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 करेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं 5 की घात क्या होगा 15 हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल होगा पहले वाले फॉर्मूले के लिए। दूसरा अगर बात किया जाए, a की पावर अगर यम लिखा गया हो, a में कुछ हाथ ले लीजिएगा, 10 की घात में ले रहा हूँ 5 हो गया, और भाग हो या बटा एक ही बात होता है, भाग लगा के दिखाते हैं, 10 की घात यहाँ पे 2 लिख दिया गया है। अब क्या होगा, भाग में घाते घटेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 10 की घात 5 में से 2 घटे कितना आ जाएगा 3, 5 माइनस 2 करेंगे, मतलब 10 की घात क्या बन जाएगा 3। यहाँ पे इसके आधार पे बना हुआ फॉर्मूले पे सवाल है, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं, इस पे कौन सा लगेगा, जैसे a की पावर a नहीं कुछ पद मान लेते हैं, यहाँ पे 4 घात क्या हो गया 2 हो गया, और फिर घात पे घात लगाते हैं 3 लगाते हैं, एक और ब्रैकेट बनाऊंगा बस, इस पे घात 3 लग गया है। अब क्या कर सकते हैं, इसको 4 घात जो कुछ था घातों का सबका आपस में गुणा होगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 हो जाएगा, 3 3 और 2 कितना हो गया 18 आ जाएगा, मतलब क्या होगा 4 घात 18 बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ मिलेगा बातें, और भी करके सीखेंगे, ये तो भी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। आगे देखें, ब्रैकेट से मतलब क्या, ब्रैकेट पे बाहर जितना भी घात लगा हो सभी घात को गुणा कर लेंगे, उसमें नहीं मतलब कौन सा ब्रैकेट है कौन सा नहीं, बस हाँ। लेकिन यहाँ पे कोई और पद लिखा गया हो कहीं बगल में तब दिक्कत करेगा, तब दिक्कत हो, ऐसे कुछ और पद यहाँ पे आप शामिल हो जाए, इसकी पावर इतना है, गुणा में कुछ यहाँ पे कोई b की पावर n हो गया होगा, तब कुछ अलग कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर सीखेंगे कुछ नया, फिर वहाँ बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, काम करेंगे। फिर मैं इसको रेज करूंगा, ये नहीं करूंगा अभी। आगे देखें तो कुछ और नियम घात का हो चुका है, और अगर यहाँ पर इस तरह से बात होगा, जैसे मान लीजिए अगर a की पावर यहाँ पे m है, इंटू में b की पावर m हो गया। अब यहाँ देखें, ऊपर सीखा गया था क्या, आधार समान होगा, घातों से कोई मतलब नहीं, अगर आधार समान होगा, घात चाहे समान हो चाहे ना हो उसे नहीं मतलब, लेकिन आधार समान है, गुणा में घात क्या जोड़ लेंगे। लेकिन अगर आधार समान ना होगा तो एक ही काम करना होगा, यहाँ पर आपको घात का समान होना जरूरी होगा, घात समान होना चाहिए, होगा ही होगा। अगर घात समान होगा क्या होगा, आधारों गुणा कर लेंगे, a इंटू बी हो जाएगा, पूरा घात क्या हो जाएगा m हो जाएगा, बस इतनी सी बात करेंगे। यही काम भाग में होगा, क्या बनेगा, एक a की पावर m है मान लीजिए, और भाग में b की पावर m है। अगर आधार समान नहीं है, घाते क्या लेंगे समान है, क्या बन जाएगा a और b का भाग कर देंगे, चाहे a बटा b कर दीजिए, पूरे घात क्या हो जाएगा m हो जाएगा, इतनी सी बात हो जाती है। इतना हुआ, और कुछ खास क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें व्युत्क्रम उत्क्रम का नियम कैसे बनाया करेंगे, अगर a की पावर m लिखा गया कोई पर, अगर उसको बटा में उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, घात क्या होगा नेगेटिव होगा, a की पावर माइनस m हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, a की पावर माइनस m लिखा गया है, इसको नीचे ले आएंगे, घात क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब अंश हर में ले जाने पर घातें क्या होती हैं, घातों का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, ये चीज यहाँ बना करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान रहे ऐसा ना होने पाए, जैसे a की पावर मतलब a की पावर माइनस m है, प्लस में 2 है, अब कहो कि यहाँ पे उल्टा ऊपर नीचे कर दे, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 2 है, गुणा में होगा चल जाएगा, गुणा में अगर यही जगह पे गुणा में लिखा गया होगा तो हम 2 को छोड़ देंगे, एक बार 2 रखा जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा a की पावर प्लस m ऊपर फिर जा सकता है, लेकिन यही जगह पे प्लस या माइनस रहेगा तब नहीं हो पाएगा, प्लस माइनस होगा पूरा जाएगा, लेकिन नहीं तो जाएगा नहीं, प्लस माइनस होगा तब क्या करेंगे दिखा रहा हूँ, a की पावर यहाँ पे माइनस m है, प्लस में अगर 2 है तो क्या बनेगा, 1 बटा में था ही था, a की पावर माइनस m को यहीं से करेंगे नीचे ही, a की पावर क्या हो जाएगा m होगा, यहाँ खुद अंश का था, खुद का हर हो गया है, अब प्लस में हो गया, प्लस में क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ सिंप्लीफाई करा जा सकता है, जो भी मन करे कर सकते हैं, ये अंश का मान है, हर में है भिन्न बन चुका है,
हर भिन्न कैसे हल करते हैं, कभी भिन्न कैसे हल करते हैं, ऐसे 1 बटा कुछ है प्लस में 2 लिखा गया है, तो यहाँ पे जिसके पास हर नहीं होता है दूसरे के हर से उसका तेरह गुणा करते हैं तो पूरे का बटा हर लिख उठता है। इससे काम करके कर सकते हैं, जैसे 1 बटा क्या बन जाएगा 1 प्लस में इसका यहाँ जब गुणा करेंगे 2 a की पावर m बन जाएगा, पूरा का बटा क्या होगा a की पावर m होगा। अब हर का हर है हर महादेव ऊपर जाएगा तो क्या होगा a की पावर m हो जाएगा, बटा में 1 प्लस में एक 2 होगा, साथ में a की पावर m होगा पूरा में। इतनी सी बात करेंगे, जैसा भी होगा। फिलहाल सवाल कोई था नहीं, बस उसे बता रहा हूँ कि अगर प्लस माइनस के साथ रहेगा तो डायरेक्टली इसको हम अकेले के ऊपर नहीं ले जा सकते। यहाँ अपनी जगह पे ही क्या होगा, ये आंसर के रूप में होकर अपने चिन्ह को बदल देगा, ना कि ये होगा कि यहाँ ऊपर भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। गुणा भाग में रहेगा तो काम सेट कर सकते, गुणा भाग में बात बन जाती है। ठीक है, थोड़ा समय का ख्याल रखा करें सभी लोग, क्योंकि क्या करा जाए, वक्त के कल का कोई भरोसा नहीं है ना, तो इसलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर गुणा का नियम था, भाग का नियम था जब घात समान था, आधार समान था। गुणा भाग तब है जब घात का मान समान था। यहाँ पे ये व्युत्क्रम का नियम है, व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स करते हैं, उल्टा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा घातों में। और कुछ खास यहाँ पे नियम क्या होगा देखिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ भी सिखा देते हैं, बार दिखाते हैं इसको, बहुत सवाल लगेगी, पैसा ना होगी, सवाल बहुत लगेगी, सवाल का मोह नहीं कॉन्सेप्ट करें बस। और मोह जो होता है वो दुख का कारण होता है, तो मोह को त्यागिए, जिंदगी में जिए। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इतना तक पहुंचे थे, आगे बात करें तो यहाँ पे मिलेगा हम सबको। मैं सोच रहा था अच्छा एक ही अगर a बटा b लिखा गया है, पूरे घात m लिखा गया है, तो क्या होगा अगर भिन्न के अंदर के पदों को उल्टा कर देंगे, घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे क्या बनेगा, b बटा a अगर कर दिया जाएगा, क्या बनेगा, पूरा घात माइनस में m हो जाएगा, इतना बनेगा। दूसरा क्या करेंगे, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो, या ऐसा यही फॉर्मूला ऐसा लिखा जा सकता है, a की पावर अगर b लिखा गया है और घात क्या है माइनस में m है, अरे कुछ और लिख सकते हो, m से कोई मतलब नहीं मुझे, यम यहाँ लिखा जाता है इसलिए याद आता है बार बार। अगर माइनस में m है क्या कर देंगे, b बटा a कर देंगे, क्या बन जाएगा इसका चिन्ह, प्लस में m हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पदों को बदल लें, पद का उल्टा नीचे ऊपर नीचे करेंगे, पद को व्युत्क्रम कर देंगे तो घात का चिन्ह बदलता है। यही मैंने यहाँ किया था, व्युत्क्रम भी किया था, लेकिन यहाँ एक अकेला पद था, यहाँ पे आंसर दोनों के साथ रहेगा तो ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ बटा एक मान सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी, बटा एक था, एक ऊपर गए नीचे आ गए तो घात माइनस हो गई, ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से काम करेंगे। अगर किसी पूरे पद को उल्टा करना होगा, व्युत्क्रम करना होगा, पूरा चाहे प्लस माइनस चाहे जो रहेगा सबको उल्टा कर देंगे तो घात का चिन्ह बदल जाया करेगा, ऐसा ध्यान देंगे जहां मिलेगा। और कुछ खास का होगा तो घातांक। अच्छा एक बात और होता है, अगर किसी पद की कोई भी कितना ही बड़ा पद हो, अगर घात का मान 0 उसका मान क्या होता है 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कह दूं a की पावर 0 हो गया तो उसका मान 1 हो जाएगा हमेशा। ऐसे कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप कह सकते हो 300 कुछ भी, चाहे जितना बड़ा 355 ले लें, 355 नहीं कुछ और ले लीजिए, जो मन करे रिपीट करें। 343 घात क्या होगा 0 होगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1। कोई भी पद रहेगा उसके पूरे घात 0, उसका मान क्या होगा 1 रखा करेंगे हमेशा। कोई भी पद होगा उसका घात 0 है, उसका मान 1 रखेंगे। कोई भी कितना ही बड़ा पद हो, प्लस माइनस कुछ भी रहा होगा, कुछ भी कोई भी यहाँ पे संख्या रहेगी, किसी पूर्णांक की घात अगर होगी उसको हम लोग 1 कह देंगे। ठीक, ऐसी बात बनेगी। तो ये होगा फॉर्मूला। और कुछ खास नया होगा तो अच्छा ये भी मिलेगा, जैसे अगर a की पावर m बराबर है b है, इसको लिख सकते हैं क्या होगा, a बराबर हो जाएगा, ऐसा करें तो a बराबर हो जाएगा b की पावर 1/m होगा, ये होता है। यहाँ पे घात का व्युत्क्रम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे इसकी जो घात होती है इसके पास जाएगी क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ऐसे मतलब x² बराबर लिख दिया गया है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ, ठीक है। अगर वर्गमूल लीजिएगा थोड़ा बड़ा हो जाए दिखता है, x² बराबर लिखा गया है 5 लिखा गया है, x पे क्या है वर्ग लगा है, क्या निकाले दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का मतलब क्या होता है, कर्ण लगती है ना, x² अलग हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा अंडर के अंदर 5 हो जाएगा। इतना हो चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत होता है, यही प्रूफ कर रहा हूँ। अब क्या होगा, यहाँ से वर्ग से कर्णी हट जाएगी, पूछो क्यों, क्योंकि होता है कर्णी घात क्या होती है, वर्ग कर्णी घात 1/2 होती है, और घात इसमें क्या लगा था ऑलरेडी 2 लगा हुआ है। ठीक, बराबर क्या होगा, यहाँ 5 घात कितना होगा 1/2 हो जाएगा, इस घात से घात का मान कट जाएगा। x का मान कितना आ गया आपका 5 घात 1/2। यहाँ पे x घात जो थी 2 के साथ
5 में क्या चली गई 1/2 के साथ, ऐसा निकाला करेंगे। तो यहाँ पे ये बन के दिखाया गया है, यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली कर सकते हैं। कोई भी घात होगा, 4 घातों का 1/4 हो जाएगा, 10 घातों का 10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो। लेकिन हाँ ध्यान रहे अकेला अकेला पद रहे, प्लस माइनस साथ ना रहे, प्लस माइनस के साथ ना रहे कि हाँ प्लस में कुछ और भी लिखा है, और भी लिखा है, पूरे का घात बनाएंगे, पूरा पूरे का जाएगा, लेकिन नहीं आधा अधूरे का नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर a की पावर m लिखा गया है, कुछ लिखा है b प्लस 1 पावर m बराबर यहाँ पे 4 कुछ लिखा होगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब a को केवल a लिख दीजिए, यहाँ 1/4 1/m हो जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। या तो एक काम करना होगा, इसको हटा देगा, a की पावर m कर दे, बराबर क्या होगा 4 माइनस d बन जाएगा। आप इसको भेजेंगे a बराबर क्या बनेगा 4 माइनस d की घात पूरा पूरा 1/m बनेगा। तो पूरे का घात कन्वर्ट होगा, जब अकेला अकेला पद रहेगा तभी ऐसा करेंगे, ऐसी बात हुआ करेगी। और एक बात और अभी बनाए तो क्या सीखने वाले हैं, जैसे अरे उसको लिखते जो आप प्रूफ किए हैं। अच्छा लिख रहे हैं फिर से। फिर अगर x² बराबर 5 लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं, अगर वर्गमूल निकालेंगे √x² होगा बराबर में √5 हो जाएगा। इसका मतलब x² था, स्क्वायर रूट करनी होगी 1/2 होती है, इक्वल टू x² 5 घात 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर होगा 1/5, 5 घात 1/2 नीचे लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला जैसे बनता है यहाँ पे एक सवाल पे लगा के दिखाया गया है। तो एक बार नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा रेज करके काम करेंगे। अगर आगे बात करें यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे, फिर सवाल रहेगी तो आ जाएगी, सारी क्लियरिटी होगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले होते हैं, और फॉर्मूला अगर सवाल आएगा बता भी दूंगा हमारे फॉर्मूला होता है, इसी पे काम किया गया है। ठीक है, अब जानते हैं करणी के बारे में। घात के बारे में चर्चा हो चुकी है, करणी के बारे में जानेंगे। करणी का मतलब किसी भी घात का जो मान निकलता है, किसी भी पद का जो घात का मान निकाले होते हैं, उसका मूल निकालने का संकेत जो है उसे करणी कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे x घात जैसे हम बात कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। 25 किससे बना है 5 के स्क्वायर से, 5 क्या उसका मूल है। कौन सा मूल है वर्ग का मूल है ना। यहाँ 5 का क्यूब कर दिया जाए, क्या होगा 5 × 5 = 25 125 होगा, 125 क्यूब है, और यहाँ पे 5 क्या होगा उसका क्यूब का रूट होगा, मूल हो जाएगा, घन का मूल होगा। ये इसका घन है, इसका ये मूल होगा। इसी मूल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं करणी का चिन्ह लगाते हैं, इसे हम लोग करणी कहते हैं। ठीक है, करणी कहते हैं ना, इसको सरल से लिखा गया है जो भी हो। और फिर करणी पे क्या होता है, यहाँ पे घात लगा होता है। जैसे करणी की घातें कैसे कैसे होती होंगी, अगर कोई घात नहीं लगा है इसका मतलब क्या होगा ये वर्गमूल का होगा, है ना। या फिर यहाँ 2 लगा भी हो सकता है, या फिर 2 ना लगा होगा, तब इसको हम लोग वर्गमूल की करणी माना करेंगे। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, इसका जो घात रूप होता है वो करणी पे क्या होता है 1/2 घात बनता है। जैसे यहाँ पे मैं x लिख दूंगा जिससे खाली खाली ना लगे, अगर ऐसा कुछ लिखा गया है इसमें क्या बन जाएगा x की घात क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी, ये ऐसा होता है। अगर यहाँ पर क्या हो गया क्यूब रूट होगा, घन की करणी होगी, इसका जो मान निकल के आता है x की पावर 1/3 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर चौथा मूल निकालना होगा x के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1/4। इस तरह से कोई भी मूल निकालना होगा, चाहे जो 5th मूल निकालना होगा, ऐसे बना x की पावर 1/5 हो, कुछ भी होगा। इस तरह से करणी को हम लोग घात में कन्वर्ट कर लेंगे, करणी का घात में कन्वर्ट करके काम करेंगे। जैसे अगर मान निकालना ही हो किसी का, इसका गुणनखंड करके 5 जोड़ा बनाएंगे, गुणनखंड करके 4 जोड़ा बनाएंगे, गुणनखंड करके 3 जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे 2 जोड़ा बनता है, सबको पता है वर्गमूल में 2 जोड़ा बना करता है, घनमूल में 3। इस तरह से यहाँ पे करणी को घात के रूप में कन्वर्ट करते हैं। करणी का घात का कन्वर्ट इस तरह से होता है। अब घात बन चुका है, यहाँ घात का हर नियम काम करेगा, ऐसे भी जितना लिखा गया था सब। तो करणी अगर हल करना होगा तो उसको घात में, अगर आसानी से ना हो पा रही हो तो उसको घात में कन्वर्ट करें, घात से फिर आगे बन जाती है बातें, ऐसा कुछ बना करता है। एक बात और भी बताए थे यहाँ पर, ध्यान यह रहेगा कि मतलब कोई भी मान अगर जुड़ घट रहा होगा, करणी कोई मान, अगर यहाँ √4 लिखा गया है प्लस में यहाँ क्यूब √5 लिखा गया, या फिर क्यूब यहाँ √3 लिखा गया है, करणी के अंदर का अगर पद समान रहेगा तभी जुड़ेगा, तभी घटेगा। करणी के अंदर के पद समान रहेंगे, पहली बात तो करणी समान घात की हो। करणी कौन सी भी है वर्गमूल की करणी है, घात समान है, लेकिन अंदर के पद भी समान होंगे तब ये जुड़ता है, तभी घटता है। नहीं तो जोड़ना घटाना असंभव होगा, नहीं जोड़ घटा सकते तब तक जब तक अंदर के पद समान ना हो जाए। ये बात ध्यान रखा जाएगा। जोड़ घटाव में, गुणा में क्या होता है, गुणा का एक नियम क्या होता है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए x लिखा गया है, फिर गुणा में कुछ भी हो √3 या √4 है, अगर गुणा में अगर करणी की घात समान होगी तभी गुणा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। गुणा भाग में करणी की घात का समान होना जरूरी है।
नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ ये क्यूब रूट हो गया, ये स्क्वायर है, नहीं बनेगा बात। क्यों नहीं बनेगा, बना के दिखाता हूँ। 3 घात क्या होगा, 1/3 बन जाएगा, गुणा में 4 घात क्या होगा, 1/2 बन जाएगा। कहाँ होगा, यहाँ पे ना आधार समान है ना घात समान है। आधार समान होता तो घातों को जोड़ लेते ना, अगर यहाँ घात समान होता आधा गुणा कर लेते। कुछ भी तो नहीं हो रहा है, मतलब दोनों ही हमेशा काम करेगा, ऐसे लिख देंगे, इसी पे छोड़ दिया जाएगा। इसका तो काम बन सकता है थोड़ा बहुत, क्या बन सकता है, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, अगर बन गया तो ठीक है, 2 निकल आएगा तो 2 हो जाएगा, क्यूब रूट 3 हो जाएगा। इस तरह से ऐसे बात कर लेंगे, इतनी सी बात होती है। एक बात और बताएं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कर्ण से किसी को बाहर निकालना हो, कर्ण से किसी को अंदर करना हो, किस तरह से करा करते हैं। जैसे यहाँ पे 16 लिखा गया है, वर्गमूल है, अगर कर्ण से बाहर निकालना हो क्या हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे 4 हो गया या फिर ऐसे गए तो 16 32 था, मान लीजिए 16 32 रहा होगा, तो क्या बनेगा, 4 रूट क्या हो जाएगा, 2 बचा होगा। सही किया गया है, न समझ में पूछना बताएंगे। यहाँ 16 गुणा तो मतलब 32 पूरा लिखा गया था, ऐसे लिखा था 32 लिखा गया था, 32 को तोड़ा 16 गुणा 2 के रूप में, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल सकता है, ऐसे बना लिए। 16 अगर बाहर निकलेगा, कर्ण से बाहर निकलेगा तो अपने मूल के साथ हो जाएगा, और कर्ण के अंदर फिर से भेजना होगा तो क्या होगा, कौन सी कर्ण थी, वर्ग कर्ण थी, तो वर्ग करके अंदर भेजेंगे, अंदर जाए क्या हो जाएगा, 16 गुणा में 2 हो जाएगा। इस तरह से फिर से लिखा करेंगे। इसी प्रकार इसको देखते हैं, अगर इसको अंदर कर्ण के अंदर अगर रखना होगा, कैसे रखेंगे, कौन सी कर्ण है, क्यूब की है ना, क्या करेंगे, अंदर क्यूब करके भेजेंगे, 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 8 गुणा में 3 हो जाएगा। इतना बना के हल कर सकते हैं, इस तरह से बात बनेगी। जैसे इसको हल ही करना होता, जिद है हल करेंगे, अभी हल करने लायक बना है इसलिए कर रहे हैं जिद, नहीं तो नहीं कर पाएंगे जिद। यहाँ पे क्या होगा, इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 आ गया, यहाँ लिखा गया 2, अंडर रूट के अंदर 3 हो गया, क्यूब रूट लगा हुआ है। अब फिर क्या होगा, 2 अंदर कब जाएगा, रूट के अंदर कब जाएगा, जिसका ये रूट है, क्यूब का रूट है, क्यूब कर देंगे अंदर जा सकता है, तो 8 क्या बन जाएगा, 24 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 24 ऐसे बना देंगे जब भी बनेगी बात। तो ये सारे नियम होते हैं, चाहे पहले जाने चाहे सवाल लगाने समय जरूर समझेंगे। कोई भी कर्णी तब जुड़ती है जब अंदर के पद समान हो और कर्णी की घात समान हो, जोड़ घटाव का नियम ही होता है। एक बार लिख दे क्या कहीं पे शॉर्ट में, थोड़ा सा देखते हैं, मन करेगा, मन कर रहा लिखने का, बना के देखें। यहाँ पे अगर क्या होगा, जोड़ना होगा या फिर घटाना होगा, जोड़ और घटाव में दोनों में क्या होता है, एक ही काम होता है, मतलब कर्णी की घात समान हो, कर्णी की घात व पद दोनों क्या हो, समान हो, तभी क्या होगा, ये जोड़ घटाव होता है। और गुणा भाग में क्या होता है, गुणा भाग में कोई दिक्कत नहीं, गुणा भाग में क्या होगा, गुणा भाग में कर्णी की केवल घात समान है, बस कर्णी की घात समान हो। एक आध 2 करके दिखा रहा हूँ। जैसे जोड़ घटाव का रहेगा, अंदर का यहाँ पे रूट 4, क्यूब रूट 4 है, प्लस में क्यूब रूट यहाँ पे, क्यूब रूट यहाँ 4 या कुछ भी 4 होगा तभी होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बार क्यूब रूट 4 है, एक बार कितनी बार बन जाएगा, 2 बार क्यूब रूट 4 बन जाएगा। इस तरह से बात करेंगे, इनके गुणांक जुड़ जाते हैं। गुणांक का मतलब जो गुणा में आगे पद लिखा हुआ उसे गुणांक कहते हैं। जैसे 2x लिखा होने का मतलब x गुणांक कितना है, 2 है। उसी प्रकार यहाँ इसका आगे गुणांक कितना लिखा जाएगा, कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे 5 रूट x लिखा गया है तो इसका गुणांक कितना होगा, 5 हो जाएगा। अंदर अगर इसको कर्णी के अंदर रखना चाहे क्या हो जाएगा, वर्ग कर्णी है, इसका मतलब 5 का वर्ग करेंगे 25, क्या हो जाएगा 25x अंडर के अंदर बन जाएगा। जैसे इतना बना, ये तो वैसे बता ही दिया। फिर अगर क्या लिखा गया हो, 5 रूट x लिखा गया होगा और प्लस में 3 रूट x लिखा गया होगा। यहाँ पे रूट कौन सा है, स्क्वायर का रूट है दोनों, कर्णी की घात समान है और पद भी समान है, x और x है, क्या बन जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 8 रूट x बन जाएगा। घटाव होगा घटा देंगे, जोड़ होगा जोड़ देंगे। इस तरह से बात किया करेंगे जब भी बनेगा। फिलहाल ऐसे आसान एग्जांपल ले रहा हूँ, आगे ऐसे इतना आसान नहीं मिलेगा, बनाएंगे दिखाएंगे सीख जाएंगे। और गुणा में होगा, गुणा में चाहे जैसा रहे, केवल इसकी कर्णी की घात समान है। वर्ग कर्णी है काम कर देंगे, जैसे वर्ग हो या घन की कर्णी हो, यहाँ वर्ग कर्णी साथ यहाँ 4 लिखा गया, गुणा में वर्ग कर्णी साथ 3 लिखा गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कर्णी समान हो, कर्णी घात समान 4 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 12 बना देंगे। इतना सा काम कर सकते हैं। अच्छा ऐसे क्यों कह दिया हूँ, वजह होती है ना, आइए सीखते हैं। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, वर्गमूल कर्णी 1/2 हो जाएगा घात, गुणा में 3 की घात 1/2 हो जाएगा। घात क्या है, समान है,
घात समान आधार को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। यहाँ पर रियल नंबर 3 लिखा गया था, चौथा लिखा गया था ऊपर शुरुआत में भी शायद चौथा ही था, तो वहाँ पे क्या होगा, घातें समान होगी, आधार का गुणा भाग कर लेंगे। क्या बन जाएगा गुणा भाग में, 4 × 12 घात 2 होगा, मतलब रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ से नियम बना होता है, यहाँ इस घातांक के फॉर्मूले से काम कर रहे होते हैं, बाई करने की बात जो हो रही होती है, ठीक है। इतना सा था कुछ। यहाँ पे अभी तक की क्लास में जो भी पढ़े हो, किसी को जरा सा सस्पेंस हो तो पूछिएगा जरूर, यही डायरेक्टली पहले बता दें फिर सवाल लगाएं, बाकी मैं सवाल पे आने वाला हूँ। हाँ, कुछ खास नियम, कॉन्सेप्ट, तरीके, ट्रिक होते हैं कुछ विशेष प्रकार सवालों के लिए, जैसे अभी कल लास्ट क्लास में सीखे थे थोड़ा सा, तो उसको बताऊंगा जब मिलेगा तब ना, उसको ट्रिक भी सीखेंगे, सवालें भी सीखी जाएगी। कोई तकलीफ हो तो बताना। घातांक हमेशा क्या होना चाहिए, घातांक हमेशा पूर्णांक में रहे या भिन्नात्मक रहे। भिन्नात्मक रहे, पूर्णांक रहे चलेगा, लेकिन वो निगेटिव नहीं रहना चाहिए। निगेटिव होकर पॉजिटिव बनाएंगे ऊपर नीचे करके। दशमलव में रहेगा तो दशमलव को हटाना पड़ेगा। दशमलव हटाने का तरीका पता होगा, 10 से गुणा भाग करते हैं, 100 से गुणा भाग करते हैं, जो भी होगा कह लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सबर कीजिए, आ रहे हैं आपके साथ मिलकर काम करने। जैसे छोटा सा प्रश्न है, इरेज कर सकते हैं। देखिए, मन कहीं भी लगा हो लेकिन पढ़ाई में जरूर लगना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी जगह होती है जहाँ सुकून मिलता है। हर जगह सुकून मिल सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही सुकून मिला करता है। नहीं बाहर से ये कहना है। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा, 16 लिखा गया है, इसी घात का 0.16 हो गया। यहाँ पूरा में हाँ प्रश्न है अभी का, 2 घात यहाँ पे 0.36 है। इसका मान किसके बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क लिखा गया है, 2, 16, 32, ये है प्रश्न। चलिए यही करके दिखाइए, फिर काम किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, घात को ठीक ठाक करेंगे ना। घात सही होगा तभी काम बनेगा। घात कैसे सही हो सकता है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ। 0.16 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि दशमलव क्या है, 100 पे 2 अंक पे है ना। 16 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 से 16 होगा, 4 से 4 बटा 25 हो जाएगा। इतना हुआ है। ठीक, दूसरे वाले का 0.36 था, इसमें 100 गुणा कर देंगे, बटा 100 हो जाएगा नीचे। 36 बटा क्या आ जाएगा, 100 आएगा। कितना होगा, 4 9 36, 4 का 25 से 100 सही तो काटा गया है ना। अब क्या करेंगे, 4 बटा 25 था, 9 बटा 25 था, लिख दीजिए। 16 का घात कितना हो जाएगा, 4 बटा 25 है, पूरा में 2 घात कितना हो जाएगा, 9 बटा 25 होगा। कुछ गड़बड़ अभी है ना, आधार का मान समान होगा तभी काम करते हैं, आधार मान समान नहीं है। लेकिन ये क्या हो सकता है, ये जो 16 है 2 बन सकता है, 16 2 बन सकता है। 2 घात कितना हो जाएगा, 4, 2 2 4 2 8 2 16, 2 घात कितना बनेगा, 4। अरे सही में कर रहा हूँ, 2 गुणा में कंफ्यूज काहे होते हैं सब लोग। 2 2 4 2 8 2 16, 2 घात कितना आएगा, 4। 2 घात 4 बना यहाँ पर, गुणा में पहले से क्या था, 4 घात 4 बटा 25 लिखा गया था घात में, और गुणा क्या बनाएंगे यहाँ पर, 2 घात 9 बटा 25 होगा। ठीक, इस 2 को थोड़ा बड़ा लिखने से लगे हाँ पद है, बाकी घात लिखा गया है। अब यहाँ 4 चौको 16 हो जाएगा। उत्तर कितना आया है, 2 घात कितना आएगा, 4 चौको 16 बटा 25 होगा। गुणा में 2 घात कितना होगा, 9 बटा 25। कितना आ रहा है सबसे, अभी तक आना था ना, एक करने बाद 1 आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है, हर का मान समान है। वैसे सोचिए, आधार का मान समान है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। एक की पावर ये नहीं, 2 की पावर कितना हो जाएगा, घातें होंगे 16 बटा 25 होगा, और प्लस में क्या होगा, 9 बटा 25 होगा। आधार का मान, अब यहाँ जोड़ का नियम पता होना चाहिए। आधार का मान समान था, आधार का हर का मान समान है, क्या हो जाएगा, अंश का मान जुड़ जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा, 25। 2 घात 25 बटा 25 हो जाएगा, और 25 बटा 25 मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। 2 घात 1 का मतलब क्या बनेगा, 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही करने वाले हो। सवाल में बहुत कुछ नहीं था, यहाँ तक पहुँचने के बाद आप सवाल लगा चुके थे, नहीं जाना था लेकिन जाना पड़ा, क्या करें, क्योंकि रास्ता भी नया है ना, चलना पड़ेगा।
इरेज नहीं करेंगे, चिंता नहीं करिएगा, सवाल गलत रहेगा। हाँ जो लिखे हैं लिखते रहे आराम से, सब जनता का ख्याल रखेंगे। मतलब नेता का मतलब वो राजनीति से नेता नहीं होता है। नेता का अर्थ क्या होता है कि जो नेतृत्व कर सके, जो हमेशा किसी का संचालन कर सके, जो किसी को आगे बढ़ा सके, उसे नेता कहते हैं। ये घूसखोर नेता नहीं होता है। जैसे क्या बहुत पहले से थे, बहुत पहले से संचालन कर रहे हैं बहुत सारी चीजों का। हाँ जैसे खुद का, सही कह रहे हैं, गलत नहीं है। हेलो मैं यहाँ पे फिर से कुछ नया ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। अब यही हल करना है, चलिए करिए प्रयास। पहले तो घात को ठीक करेंगे, घात जो बना हुआ है इसको घात को ठीक करना होगा। बाकी 256 आधार का मान सही है दोनों में, आधार में ये वाला समझ आएगा, यहाँ वाला ये सब जो हुआ है, ये सब जो हुआ है ये सब कुछ नहीं होता। और दिखाए फिर से, यहाँ कितना लिखा है 0.16 है ना, दशमलव कितने स्थान पे है 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 100 में क्या होता है 2 जीरो होता है, और 100 से क्या करेंगे फिर भाग भी करना होगा। अरे किसी को मारे और चुप कराना पड़ेगा ना, गुणा होगा तो क्या होगा तो भाग भी होगा। तो 16 से भाग करेंगे, 16 से भाग करेंगे, 16 से 100 का भाग होगा 1600 हो जाएगा ना। दशमलव कितने स्थान पे 2 पे था, 2 पे लगाएंगे, पीछे क्या है 0 है, इसका मतलब पीछे का पूरा काम खत्म। दशमलव के बाद 0 होगा, इसका मान खत्म हो जाएगा, कुछ से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इतना हो गया, इसका मतलब पूरा 16 बचा, बट्टा में क्या हो जाएगा 100, काट देंगे, 4 जगह 16, 4 का 4, 25 जगह 100। क्यों ऐसा किया जा रहा है, वजह यह होती है कि घात को क्या करेंगे भिन्नात्मक या फिर पूर्ण संख्या बनाते हैं, जबकि नहीं था, दशमलव में था, इसलिए ऐसा बनाया गया है। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 256 की घात कितनी बनेगी 4/25 हो जाएगा। अब गुणा में 256 लिखा गया था, इसको वैसे लिख देंगे, और पूरे घात कितना होगा यहाँ पर 0.9 था, 09 था, यहाँ भी 100 से गुणा होगा और 100 से क्या होगा भाग होगा, तो 2 स्थान पे था। जब 100 से जब अपने आप गिन के यहाँ कर रहे हो, जब गिने हुए 2 पे था, 2 जो गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब 0.50 खत्म हो जाएगा, बट्टा में 100 आ जाएगा। ऐसा कुछ काम करके खत्म कर देंगे, इतना बनाया करते हैं। अब कितना बनेगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 9/100 आ जाएगा। इसके जगह 9/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 कटेगा नहीं ना 100 के लिए। और चाहे तो आप काम कर सकते हैं, 4/25 लिखने के बजाय क्या लिखें, इसको 16/100 ही कर दें। क्यों, आसान काम आएगी, काम थोड़ा सा के लिए आसान हो जाएगा, सही कथा बता रहा हूँ, क्योंकि आधार का मान समान होगा, खुद ही कहोगे सही में जोड़ने में अच्छा लग रहा है। अब देखिए यहाँ आधार समान है, आधार समान है, घाते क्या हो जाएंगे अब जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था गुणा था। अभी पहला नियम से ऊपर लिखा गया था आधार समान हो गुणा में घाते जुड़ती है, तो यहाँ पे आधार 256 रह जाएगा, गुणा में घातों को जोड़िए, 16/100 होगा और प्लस होगा कितना 9/100 हो जाएगा। ठीक है, अब घातों को जोड़ेंगे, घात में क्या था आधा, यहाँ हर का मान समान है। अब जोड़ तो पता होना चाहिए, जोड़ सबको आता होगा, भिन्न का जोड़ कैसे होता है, हर का मान समान है, अंशों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 256 रहेगा, पूरा घात क्या होगा 16 9 कितना बनेगा 25/100, 25/100 मतलब 25 से कम 25, 25 से होगा 100। 256 क्या निकालना है हमको, चौथा घात निकालना है, 4 का मान निकालना है, तो 256 गुणनखंड करेंगे, 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, अपने आप बात बन जाएगा, क्योंकि इसकी चौथी घात का मान निकालना है। चलिए करते हैं, 256 का गुणनखंड करें और चौथा घात का मान निकालें। 256 कितना आएगा 4 4 को 64 64 4 16 4 24 25 4 आ जाएगा ना। देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, 4 घात कितना बनेगा 4, 256 का मतलब 4 घात 4 होता है, बना लिया, नहीं तो आप खुद करके भाग करके देखिए, काटे गुणनखंड बनाए, और पूरे घात कितना था 4 था, इस 4 से इस घात को काट देंगे, क्योंकि हर घात आ अंश का है, कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 4 बच जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा हल अगर ना आए तो पूछा करें, अगर डिस्कस करेंगे तो क्लियरिटी आएगी। और एक बात बताएं, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपना सबका भला कर रहे होते हैं, शायद वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको नहीं पता होता है, और यहाँ पे ही नहीं, इसलिए जो बैठ यूट्यूब पर देख रहे होंगे उनको भी शायद ना एक बार में आ पाएगा, तो उनके लिए भला हो रहा होता है, तो दूसरों का भला करना परमो धर्म होता है। किसी ने कहा कि परोपकारा परमो धर्मम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन सब यहाँ पे आया सबको,
ना आए तो पूछिए, चर्चा करिए, सीखने का प्रयास करें। जो भी हो, कोई भी सवाल आएगी, इतना आसान होता है, वैसे आसान थोड़ा बनाना पड़ता है। हल्का सा काम करें, बस साथ मिलकर काम करें। जैसे मैं गुणाखंड कर रहा हूँ, ये जो गुणा में कर दिया डायरेक्टली, खुद भी करा करें, चेक करें ना। अगर आप खुद इसको मतलब देखेंगे, अगर वेरीफाई करें हाँ जो मास्टर कर रहा सही है नहीं है, या फिर मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप शायद सही कर पाओगे। फिर बाद में आपकी आदत पड़ जाएगी। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आपको सवाल आएगा और पक्का आएगा। खुद से टेस्ट करना चाहिए, जिंदगी में सबके साथ ही। बस ठीक है। देखिए 4 की घात यहाँ पे 0.5 है, 0.5 की घात यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका मान। अच्छे सवाल है। कुछ भी हो, चाहे आधार समान हो चाहे घात समान हो, तभी गुणा लगा पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। या तो आधार समान तो घात समान, एक को बराबर करना पड़ेगा। लगा लो दिमाग थोड़ा सा। 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/8 होगा, 1/32 हो जाएगा। लीजिए ऑप्शन है। एक अंक के दशमलव 10 से गुणा भाग करेंगे। अब पता नहीं घात अरे का, बताएंगे नहीं। घात का तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आधार का क्या करेंगे? 0.5 का क्या होगा? पता नहीं। लिखा करके कैसे बताते हैं? 0.5 का मतलब होगा 1/2 होता है। अगर नहीं पता हो तो थोड़ा सा कुछ कमजोरी है ना, थोड़ा सा सुबह शाम खाना पीना खाएंगे तो दूर रहेगी। खाना पीने में सवालें होती हैं। कैसे होगा? 0.5 को 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। दशमलव अंक पे था, 5 बटा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 जगह 5, 5 10 मतलब 1/2। इसका मान इतना आया। ना समझ में आप पूछिए 0.51 1/2 आ गया। ये आधा का मतलब 0.5 होता है। यहाँ पे 4 घात क्या होगा? 1/2 आ जाएगा फिर गुणा में। यहाँ 5 लिखा है, 0.51 आपने निकाला अभी, 1/2। 1/2 घात कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को हो तो पूछ लीजिए, तुरंत बताइए। 0.5 मतलब 1/2 होगा, 0.5 मतलब 1/2 हुआ है। 1/2 का मतलब वर्गमूल निकालना होता है। 4 वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 गुणा में। यहाँ से घात बनाएंगे। अब घात दोनों बटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा 1 की घात 4 मतलब 1 होगा, 2 घात 4 का मतलब 2 2 4 2 8 2 16 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 8 16 बराबर 1/8 क्या हो जाएगा? 8। एकदम शांत से सवाल लगा ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा केवल कॉन्सेप्ट पे काम करें बस, ठीक है। अगर फोन दिक्कत कर रहा होगा, अगर कैमरा तो बताएगा हल्का साइड कर दे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा खुद को एडजस्ट कर लीजिए जैसा भी हो। हाँ दाएं बाएं देख के कर सकते हैं। 0.5 का मतलब 1/2 होता है, लगाएगा 1/2, घात में होगा तो वर्गमूल निकालना, चाहे वर्गमूल 2 आ जाएगा। 0.5 मतलब 1/2 होता है। अब यहाँ पे 1 और 2 को 4 घात बांटेंगे। 1 घात 4 मतलब 1 1 कम 1 1 कम 1 मतलब 1 आएगा। 2 घात 4 मतलब 2 2 4 2 8 2 16 आ गया है। कितनी बात कर ली है? और फिर 16 2 से कटेगा 8 बार जाएगा, 1/8 आपका आंसर बनेगा। ये लगाया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ? सर आया थोड़ा बहुत ना पूछा था ना, आएगा सवाल ही तो है। सीखेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। कोई भी सवाल होगा फिर उसको ऐसे सीखेंगे जैसे होता है सवाल लगती है। थोड़ा सा बदल रहा हूँ मैं, हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 16 की घात यहाँ पे 3/4 है। अब बताइए आप घात देकर कैसे काम करेंगे? काम 16 है क्या? हाँ सही है। इसका मान क्या होगा? कैसे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे 2 लगा है रूट, लेकिन यहाँ पे करड़ी घात 4 हो जाएगी। और फिर अगला ऑप्शन सबके लिए है वो 8 होगा, स्क्वायर रूट 2 है, फिर यहाँ पे 16 ही बना हुआ है। सही है। ये 4 भी करते हैं, 8 आ जाएगा। सही कह रहे हैं। लेकिन ऑप्शन देके कैसे काम करेंगे? घात देके कैसे काम करेंगे? घात में दिक्कत हो जाएगी, घात पे काम नहीं कर सकते हो बहुत ज़्यादा। हाँ कुछ अगर हल्का फुल्का अगर आपको बेसिक पता रहेगा हाँ यही काम होता है, तो आप घात देख के काम कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ 16 लिखा गया है। जब भी घात कोई हर में होता हो तो 16 यहाँ जो आधार होता है उसको 4 घात में तोड़ेंगे। यहाँ 4 है ना, 4 घात में तोड़ना पड़ेगा। तो घात कितना बना है? 4 आ जाएगा। यहाँ 16 को ऐसे या फिर 16 को ऐसे तोड़िए कि
4 पदों में टूट जाए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 से काम बन जाएगा ना, 3 पे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि 3 पे 16 बन में नहीं करेगा, तो 2 पे 16 जाएगा। 2 घात कितना बनेगा? 4 बनेगा। 2 घात 4 है 16 हो गया, जबकि घात साइज क्या लगी थी? 3/4 था। घात घात से गुणा किए हैं। अब ये इससे क्या होगा? कट जाएगा। कितना बचेगा? 2 घात 3 का मतलब 2 घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 8। 2 दूना 4 दूना 8 बनेगा। इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पे छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो घात में आधार रहेगा उसी को चेक करेंगे, काम हो जाएगा। घात में जो हर का मान होगा उसके अनुसार में हम लोग आधार को तोड़ेंगे। आधार 16 था, 16 को तोड़ा गया 4 के रूप में, फिर जैसे भी सिंप्लीफाई करें, चाहे जितना छोटा छोटा उसको घात के रूप में कन्वर्ट कर से करें ना, ऐसा कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हुआ। ये लगी है सवाल। सवाल से कोई तकलीफ किसी को तो आप कह सकते हो, पूछ सकते हो। एक और देखिए इसी पे, 36 घात 1/6 है, इसका मान क्या होगा? देखो इतना भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहो भाई, अभी बच्चे हो, निकल के आए हो पिंजरे से, पालने से नहीं कहा, पिंजरे से कह दिया। नहीं करता है, अरे नहीं लगा दो। 36 9 चौके 36 नहीं टूटेगा, 6 टूटेगा बस। 6 घात कितना हो जाएगा? 2, यही हो जाएगा। और गुणा में घात कितना? 1/4 है, 2 3 3 बार जाएगा। 6 घात 1 बटा कितना आ गया? 3। और कर्ण यहाँ पे घात कितना? 1/3 है, मतलब क्यूब रूट आ जाएगा ना। ऐसा कुछ बनाएंगे, थोड़ा सा काम करें, बाद में मजा आएगा बाद में। ठीक है, कुछ होते हैं जिनका नाम लेकर आप सब कुछ खराब कर रहे होते हो। एक और दिखाइए, फिर काम समझ जाएंगे। हाँ कुछ सही चल रहा है। 8 घात 2/3 है, इसका मान किसके बराबर होगा? ऑप्शन नहीं मिलेगा। 8 घात 2/3 है, 8 को तोड़ेंगे ऐसे कि मतलब क्या हो जाएगा? क्या मछली है क्या? अरे गाड़ी घात कितनी है? 3 1/3 है ना। 1/3 का मान कितना होता है? कहाँ गया गाड़ी वाली? कहाँ लिखे हो? वैसे करणी जी कुछ लिखा था यहीं पे बहुत पहले भी, जैसे बोला कि इसको मिटा लीजिए, फिर उसके तुरंत बाद लिखा था करणी का मतलब, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए, स्क्वायर रूट है, इसको कहेंगे x घात 1/2 कहते हैं। क्यूब रूट अगर लिखा गया होगा इसको कहेंगे x घात 1/3। 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, नहीं लिखे थे ऐसा है। और चौथा मूल ऐसे लिखा हुआ क्या होगा? उसकी घात क्या आ जाएगी? यहाँ पे 4 लगा देंगे, x घात 1/4। 1/4 का मतलब यहाँ फोर्थ मूल निकालेंगे। 1/5 का मतलब यहाँ पे क्यूब 1/3 है, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, इसका मतलब क्यूब रूट लिख दिया जाएगा। यहाँ पर कहाँ गया? अच्छा इसमें है, ये 1/3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको क्यूब रूट कर देंगे, क्यूब रूट 6 हो जाएगा। इसमें लास्ट वाला आया था, बताया था फिर शुरुआत में ये वाला ना। तो 36 को तोड़िए, कुछ भी सोचो कि 6 के रूप में तोड़ सकते हो 36 को। 36 को खंड करिए, 9 चौके 36 होता है, 9 भी है और क्या है? 4 भी है, और 2 पद है यहाँ पे, नहीं बात बन पाएगी, इसलिए क्या काम किया? 6 के रूप में तोड़ा, 6 36 बन गया है। 6 घात 2 बना है, 6 घात 2 बना है, तो 6 घात 2 बन चुका है, और 2 से कटा 3 बार गया, 6 घात 1/3 आ गया। 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट लगा दिए हैं 6 के साथ में। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट है, ये 6 अकेला है, 1 है। सही हुआ? यहाँ मैं ही सोचा इसका उत्तर कितना आएगा? 4 आ गया। ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, और आना भी चाहिए, काहे ना आए, अपने मन का थोड़ी है। क्या किया होगा सबने? 8 को तोड़ेंगे घात 3 के रूप में, या फिर तोड़ ही दे, कितना तोड़ सकता है? 2 घात 3 होता ही है यार ना, 2 2 4 2 8, और साथ में क्या लिखा है? घात में 2/3 लिखा गया है, तो इस 3 को हटा सकते हैं, 2 घात 2 बचेगा, मतलब 35 को 4 कहते हैं। ये बात बराबर होती है, कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, और होने भी नहीं देंगे, इतना चिंता ना करें, बिल्कुल परेशान ना होंगे। थोड़ा सा सीख के बहुत कुछ काम करने वाले हैं। देखिए अगला हम सबके पास एक छोटा सा, अब थोड़ा सा बदलने वाला है, थोड़ा सा मैं गियर चेंज कर रहा हूँ और सब लोग मिलके चलेंगे, क्योंकि ना कहते हैं कि ना हम हवाओं का रुख बदल रहे हैं, आए दुनिया साथ चले, तो वही काम हो रहा है। 3 2 3 4 1
और मैं यहाँ पे सवाल का रूप बता रहा हूँ, सारे बच्चे साथ चलेंगे। एक्स का मान 4 क्लास पहले इसमें एक सवाल लगी थी, बाउंस हुआ था, तो वही सवाल फिर से आ रहे हैं। शायद अब नहीं होने देंगे क्योंकि अब ना, हाँ 8 तारीख को, क्योंकि अब ना अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब जिद है इसी के लिए आ चुके हैं ना, अब बेसिक सीख रहे हैं और फॉर्मूला भी सीख चुके हो तो थोड़ा बहुत आए हाँ समझ पाएंगे। अब इस सवाल में क्या होता है कि हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, दोनों को समान आधार पे बनाएंगे। पहला काम क्या होगा, दोनों पदों को समान आधार पे बनाते हैं। आधार समान करिए, जैसे 27 की कितनी घात है, चाहे 27 घात बनाइए चाहे 3 घात बनाइए, जो भी बन सके इससे वो बनाइएगा, ठीक है। 27 की घात बनेगा 27 घात 3 बने क्या, 27 का 27 27 घात 3 पे आएगा, नहीं है 27 क्यों कहाँ लग पाएगा, 107 पे आएगा। देखिए मैं करता हूँ ऐसे डायरेक्टली करो, 27 का मतलब 3 दिया 27 होगा, 3 घात कितना बनेगा 3, और साथ में क्या था 2x माइनस में 1 था, कितना हो चुका है। और फिर ये किसका होगा, 27 घात 6 का होगा क्या, 27 का 3 घात 6 का होगा, 3 3 27 होगा, 3 3 9 3 27 27 का कितना, 81 81 का कितना हो जाएगा 223 होगा ना, सही कह रहा हूँ, सही पढ़ा जा रहा है। 3 3 9 3 27 27 3 81 81 20 हुआ कर लीजिए, 3 1 3 3 24 आ गया है ना। कितना घात बना, 1 2 3 4 5 5। अरे कैसे बना लिए सुना रहा हूँ, लेकिन जो ना कर पाए वो देखिए। तो 40 था, 3 से काटेंगे, 3 से कटे नहीं कटेगा ये भी चेक कर लीजिएगा। 4 2 6 3 9 जोड़ने में 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 3 से कटेगा, 3 8 24 3 1 3 हो जाएगा, 3 9 3 3 9 6 हो जाएगा, और कितनी बार जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 27 3 3 9 3 1 3। इस तरह से काटा गया, कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, तो 3 घात कितना हो जाएगा 5 हो गया है, 3 घात 5 हो गया है, और साथ में घात कितना था 3 था, घात कैसे गुणा कर देंगे। अब क्या बनाइएगा, यहाँ आधार का मान जब समान होगा तो क्या करते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। आधार का मान समान होगा तब घातों की तुलना कर लेंगे। आधार का मान ये दोनों समान है, घातों की तुलना करेंगे। घात कितना था 3 है, साथ में कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 होगा, बराबर क्या होगा 5 गुणा 3 होगा। तो थोड़ा हल्का सा बुद्धि लगाएंगे, 3 को 3 से हटा देंगे, पूछो क्यों, गुणा में था भाग में आएगा, इसके साथ कट जाएगा। फिर क्या बचा है यहाँ पे 2x माइनस 1 बराबर 5 बचा है, कह दीजिए 1 को उधर भेज दो क्योंकि उसका ब्याज है ना, अंक अंक के पास जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा 5, माइनस का बजाय क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 होगा, मतलब क्या होता है 6 होता है। 2x बराबर कितना मिला है 6 मिला है, 2 से तो काट दीजिएगा, कितनी बार जाएगा x बराबर कितना होगा 3, 2 3 6, x का मान 3, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सही करने वाले हो। एक ही छोटा सा काम होगा, आधार का मान बराबर करके काम करें, घात की तुलना कीजिए, कभी सवाल गलत ही नहीं पाओगे, हमेशा ही काम होगा। इसमें जोड़ घटाव का भी बनता है, बना के दिखाऊंगा भी। आगे देखें कुछ क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर 3 घात x प्लस 8 है, 27 था 2x प्लस में 2x प्लस 1 है क्या, ये कुछ गड़बड़ सवाल है। क्वेश्चन गलत आ गया है, लगाए इतने लगाए देखते हैं। 2 से क्या लिखा हूँ, 2 एक साथ में से 1 लिखा गया है, तो प्लस होगा तो माइनस होगा, कुछ तो होना था यहाँ पे। हाँ x और 1 लिखा है इसके साथ में, 1 सेकंड में, कुछ सेकंड में हटा देना बताइए, ऑप्शन भी काम करिए। एक क्वेश्चन रुकिए, हम भी क्लास ओवर ही करेंगे जस्ट, चलिए आ जाएगा। एक प्लस में होगा, प्लस कर लीजिए, प्लस का आएगा तब, और हल्का यहाँ में स्प्लिट हुआ था। x का मान निकालना है, 1 माइनस 2 3 7, 1 माइनस 2 3 और 7 हो जाएगा। बनाइए, इसको हल करिए। 27 को 3 ग्रुप में तोड़िए, 3 जगह 27 होगा, क्या है ये तो नहीं, अच्छा कल उसके लिए कौन सा लगा दें ऑप्शन, x प्लस 8 3 27 3 1 3 6 हो जाएगा,
कितना आया? एक आ गया ना? कहाँ लगा? नहीं आया है? देखिए 3 घात x प्लस 8 है, कोई दिक्कत नहीं। 27 का मतलब क्या होगा? 3 घात 3 होता है ना, 3 3 होती है 27। 3 घात कितना होगा? 3 हो जाएगा, साथ में प्लस माइनस प्लस 1 होगा। आधा का मतलब समान है, घातों को लगाएंगे। x प्लस 8 बराबर क्या होगा? 3 प्लस प्लस में 1 हो जाएगा। x प्लस 8 होगा बराबर में 3 गुना 6x होगा, प्लस में 3 1 का 3। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे, क्या होगा? 6 में 5 एक घटेगा 5 आएगा, 5x बन गया, ठीक है, इधर घट के। और इसको इधर भेज काट दीजिए, क्या होगा? 5 में से 8 में 3 घटेगा, कितना आ जाएगा? 5 आएगा। प्लस 5 कितना होगा? 5 से 5 भाग जाएगा, 1 आएगा, मतलब ऑप्शन हमारा फर्स्ट बना गया। इस तरह से लगना था। जहाँ पे ना लगाओ बताइए, मैंने पक्षांतर किया है, बिना बताए करिए, घटा दिया अपने आप से ही। इसको इस तरफ भेजा हूँ, गया है, ये बाईं ओर इधर आया है, इसलिए माइनस में कटा हुआ है। इधर आके माइनस बन के कटा हुआ है, इधर जाके माइनस बन के कटा हुआ है। इतना सा बना। 6 में से घटेगा 5x आ जाएगा, और 8 में से घटेगा 5 आ जाएगा, और x का मान क्या बनेगा? यहाँ से 1 बन के आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात थी। इन सभी सवालों में थोड़ा सा हल्का सा क्लियर करना पड़ता है, सवाल बनेगी। और जो बिल्कुल नए हैं वो थोड़ा सा मेहनत करने ज़्यादा, और जो मतलब कभी पढ़े लिखे हैं थोड़ा वो अपना काम करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, सवाल देख के लगाने का, मन में लगाने का, बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही हल करने का, जिससे थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। फिलहाल इस क्लास में कुछ इतना सा ही। मिलते हैं फिर से नई क्लास में कुछ नए सवालों को लेकर। नई सवालें फिर से आएंगे, आपको घातांक करने का एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जरूर, पक्का। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।